सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत बड़ी घबराई हुई है। इमरान खान साहब बड़े घबराए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लोग निकलें, लोग बाहर आए और मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। अमेरिका ने साजिश की है, खुल के कह रहे हैं। अगर देखा जाए, नंबर्स का अगर देखा जाए तो खुले हैं। अपोजिशन के पास बहुत बड़े नंबर हैं। अभी भी कहते हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा। कैसे सरप्राइज देंगे? जिस तरह वजीर दाखिला ने आज कहा एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, और जो तहरीके अदम एतमाद जिन्होंने पेश किए उस जमातों के कल अदम करार दिया जाए। क्या वफाकी हुकूमत टकराव चाहती है मुल्क के अंदर? यह आईनी तरीका है, जमहूरी तरीका है, पार्लियामेंट के अंदर यह होता है। और हुकूमत कह रही है कि अभी भी हमारे पास प्लान है और मैं कल आपको बताऊंगा, कल दिखाऊंगा क्या होने जा रहा है। लेकिन अपोजिशन के सियासी जो बड़े एक चैंपियन है, जो सियासी कलंदर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नमेंट को और इमरान खान साहब को एक सियासी तौर पे बड़ा धचका दिया है। अंदर इत्तेहादी सब टूट गए हैं। खान साहब कह रहे हैं कि साजिश हुई है, जो खत की बात की जा रही थी, और लोगों को खरीदा जा रहा है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये साजिश बाहर से हुई है, इनके ऊपर एक कमीशन बनेगा। ये सारी चीजें आपके सामने। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में तहसीन आबदी साहब, सैयद तहसीन आबदी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। खान साहब कह रहे हैं कि जीत मेरी होगी और साजिश की गई है, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है। ये सब लोग जो है ना साजिश का हिस्सा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगेन खान साहब के वही इमेच्योर स्टेटमेंट आ रहे हैं। मतलब इतना ही ज़्यादा ये इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं इम्तियाज़ पाकिस्तान के लिए कि कौन सा, ये जिस तरह इन्होंने नाम लिया अमेरिका का, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखना चाहेगा। मतलब तबाह कर दिया इकॉनमी को, तो आप पहले तबाह कर चुके थे। फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी वो आपको भी पता है। अब तो बिल्कुल ही तबाही के नहज पे लेके गए कि सिर्फ एक अपनी सीट बचाने के लिए आपने पाकिस्तान को पूरे उसको दाव पे लगा दिया। किस वजह से अमेरिका आपका दुश्मन है? आप तो हमेशा बड़ी तारीफ करते आए चले आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं रशिया गया। भाई, रशिया पे पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो न्यूट्रल था ना। इंडिया, चाइना, टर्की वो बिल्कुल क्लियर होके जो है वो खड़े हुए थे रूस के साथ। आप तो न्यूट्रल थे। उनका दुश्मन नहीं हुआ अमेरिका, आपका दुश्मन हो गया, आपको थ्रेट देने लगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है खान साहब को, उसके लिए उनको कोई मसला नहीं। अल्लाह न करे पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगते हैं, पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाता है। ये तो जाने वाले, कल इनका जाना इंशाल्लाह फाइनलाइज्ड है, ये जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आने वाली हुकूमतों के लिए भी ये क्या करके जा रहे हैं? किस तरह हम तन्हाई का शिकार हो जाएंगे? हम किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे? किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसीज चलेगी? अकेला रह के ईरान पे सैंक्शंस लगी थी, किस तरह सरवाइव किया? वो तो फिर भी सरवाइव कर गया 30-40 साल। हम तो अब यकीन करें इम्तियाज, अल्लाह न करे खान साहब की स्टेटमेंट्स की वजह से अगर हम पे सैंक्शन लगते हम 3 घंटे सरवाइव नहीं कर सकते। तो सोचना चाहिए खान साहब को, जाते जाते भी इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन उन्होंने कहा है कि लोग बाहर निकलें इन लोगों के खिलाफ और इन गद्दारों के खिलाफ। तो टकराव वाली सिचुएशन नहीं। मैं ये अगेन कहूँगी, ये जान के चाह रहे हैं कि कोई क्लैश हो, इनको जो है सियासी यतीम बनने का मौका मिले। आप 172 नंबर्स, 172 MNAs हाउस में ले आए। आप लाखों की क्यों बात कर रहे हैं? आप उसी तरह, अब जैसे आपने 10 लाख लाने की बात की और आए वो 10,000, जिस तरह 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की, आपके सामने है कि 1 करोड़ नौकरियां छीन ली लोगों से। मतलब क्यों तसादुम चाह रहे हैं आप? एक आईनी प्रोसेस है, एक जमहूरी प्रोसेस है। आप हाउस में अपने नंबर्स ले आए। अगर आप समझते हैं आपके नंबर्स पूरे हैं, आप जीत जाएंगे, तो फिर डर किस बात का? एक प्रेशर डाला जा रहा है अपोजिशन के ऊपर। आज रात बड़ा फैसला होने वाला है, कल हम सरप्राइज देंगे, प्लान होगा। बहुत से प्लान मेरे पास हैं। क्या कह रही है? सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि प्रेशर में, दबाव में डाला इनकी जाए। तमाम स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी हैं। ये खत वाली स्ट्रेटजी लेके आए कि वो एक मरासला था, कि वो एक एम्बेसडर ने भेजा था। इस तरह के कितने एम्बेसडर्स हैं जो अपने मुल्कों में इस तरह के मरासले यूजली एक नॉर्मल वे में भेजते हैं कि जी ये डिस्कशन हुआ, ये मीटिंग हुई थी। उसको खान साहब ने एज अ टूल यूज करना चाहा कि शायद इस तरह जो है वो उनके एलाइज, उनकी हमदर्दी मिल जाएगी। इनके एलाइज ने भी, मैं भी स्टेटमेंट पढ़ी थी खालिद मकबूल सिद्दीकी का, जो इनके एक्स एलाइज थे, कि जी अगर आपको थ्रेट है आप दिखा दें, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत टकराव चाहती है। इमरान खान साहब घबरा गए। अपोजिशन कह रही है कि आए मुकाबला करें पार्लियामेंट के अंदर। लोगों को बुलाना, ये चीज करना एक टकराव की सूरत हाल। आईनी तरीका है, जमहूरी तरीका है और उसको अपनाया जाए। जिसको शिकस्त हो वो भी माने, जिसको हार है वो भी माने। मेरे साथ टेलीलाइन पे हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात कहते हैं, एमपी हैं कराची से तहरीक इंसाफ के, मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब। अब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। साजिश हुई है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। खान साहब ने आज क्लियर कह दिया। लग रहा है कि हुकूमत की तरफ अब तो घबराहट शुरू हो गई है कि ये लोग साजिश में इन्वॉल्व हैं। और शेख रशीद अहमद साहब ने तो यहां तक कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे। क्या कहेंगे? देखिए, अब तो बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि हर एक पाकिस्तानी समझ चुका है कि ये साजिश कहां से शुरू हुई, कौन इसके कलाकार बने, कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार की खातिर अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करने में लगे रहे। और अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता अमेरिका के बगैर। पाकिस्तान तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकता। हमारी रोजी रोटी देने वाला अमेरिका है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पे शायद बिलीव नहीं है। हम मुसलमानों का बिलीव है कि हमारा जीना मरना, हमारी हर तरह की जो ख्वाहिशात हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं तो फिर हम दुनिया में किसी के आगे ना झुकेंगे ना उनसे डरेंगे। अब भी मैं समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि अभी भी कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या वाकई साजिश है। आप देख लें, रातों रात पैसों का चलना, रातों रात सारी जमातों का इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना, रातों रात ये कहना कि अमेरिका तो सुपर पावर है, हमें रशिया की मजम्मत करनी चाहिए, रातों रात ये सारी चीजें होना क्योंकि एक प्री प्लान है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ नहीं लगता कि अमेरिका की साजिश नहीं है। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, उसके अपने अरकान को खरीद लेना। अगर वो अरकान का 3.5-4 साल बाद इम्तियाज भाई जमीर जागा है तो रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद अवाम को फेस करें। मैं एमपी हूं ना, खुदा ना खास्ता अगर मुझे खान साहब से कोई इख्तलाफ है और मैं समझता हूं कि मैं खान साहब चीज पे अमल जो कर रहे हैं वो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, तो क्या मुझे ये जो मैं जिन वोटों से मुंतखब होके आया हूँ ये खान साहब हैं, ये पीटीआई के वोट्स हैं, तो क्या मैं इन वोटों पे मुंतखब होकर उसी पार्टी की और उसी पार्टी चेयरमैन की मुखालफत करूंगा? देखिए, इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, मैंने कल अपने हल्के में बहुत बड़ा जलसा किया है, मुझे आम लोग नजर आए, पीटीआई के लोग तो नजर आए ही आए, आम लोग अपने घरों से फैमिलीज के साथ नजर आए। तो इम्तियाज भाई, अब ये पूरी कौम जाग चुकी है और अब तो सारे दुनिया के जो सर्वेज हैं ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मकबूल लीडर है, की बात की तायीद हो रही है, जिसका नैरेटिव बिल्ड हो चुका है, जिसके नैरेटिव को सब फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान है। सही। आप कॉल की है वर्कर्स को कि बाहर आए। सर, ये तो असेंबली के मैदान में ये होना है, तहरीक अदम एतमाद, लोगों को बुलाना, एहतजाज, ये सब चीजें, ये तो टकराव की सूरत हाल है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि नंबर्स तो आपके सामने क्लियर हैं, शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज इम्तियाज भाई, खान साहब जो बात शुरू से करते आ रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं। ये जो अवाम वोट देती है ना, और अवाम के वोट से लोग मुंतखब होकर आते हैं, मैं बार बार ये कहूंगा, आप जिस पार्टी से भी मुंतखब होकर आते हैं, उस पार्टी की लाइफ लाइन को, उस पार्टी के डिसिप्लिन को, उस पार्टी के रूल्स को, उस पार्टी के मैनिफेस्टो को आप करते हैं। अगर आपको कोई इख्तलाफ होता है, आप रिजाइन करते हैं, वापस जाते हैं। ये अवाम तो इनका एहतसाब करेगी ना। ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको पाकिस्तान में कहीं जगह नहीं मिलेगी, ये कैसे रहेंगे? ये अवाम इनको छोड़ेगी? जो अवाम खान साहब को इलेक्शन वाले दिन, इम्तियाज भाई, लंबे लंबे लाइनों में लग के वोट देते रहे, लंबे लंबे लाइनों में लग के वो वोट देते रहे, और जिन्होंने इतनी 22-23 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, आप एक मुंतखब हुकूमत को 5 साल से पहले खत्म कर रहे हैं। आप क्यों खत्म कर रहे हैं? जब चोर डाकू की हुकूमत चल सकती है, जब उसको 5 साल किसी ने हाथ नहीं लगाया और वो इस मुल्क
पैसा लूटते रहे, लंदन, दुबई, अमेरिका लेके जाते रहे। उस वक्त तो कोई नहीं आया सामने। और अमेरिका होता कौन है हमारे मुल्क में मुदाखलत करने वाला? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बाकी पार्टीज हैं, ये इनके कोई सरबराह हैं, इनकी कोई पॉलिसी है, इनका कोई मैनिफेस्टो है, या ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे का वेट करेंगे? मैं हैरान होता हूं, ऐसे ऐसे लोग जो कह रहे हैं हमारा जमीर जाग गया है। ये कैसा जमीर है कि जब नोट मिले तो जागा, नोट मिलने से पहले नहीं जागा? मैं तो ये हैरान होता हूं कि ये कैसे निजाम, सही कैसा सही निजाम है और टेलीफोन क्या लाइन होने पे जा रहे, रहा है? टेलीफोन लाइन पे रहे, कह रहे हैं कि सबने 5-5 साल हुकूमत पूरी की, हम नहीं करे। देखिए, जो सब ने हुकूमतें पूरी की ना, वो इलेक्ट होके आते थे, आप सेलेक्ट होके आए, तो बड़ा डिफरेंस है। आप उनसे अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये जो कह रहे हैं कि लाइनों में लगे हुए थे, अल्लाह जाने इनको ही लाइनों में नजर आए होंगे। अगर लाइनों में लोग लगे होते तो RTS ना बिठाया जाता। तो तमाम चीज़ें आवाम के सामने हैं, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। शहजाद भाई की बातों से तो मुझे लग रहा था कि खौफ करे खुदा का। मुझे लगता है ये भी खान साहब की तरफ बद्दुआएं देना शुरू हो जाएंगे कि रिश्ते नहीं होंगे बच्चों के अगर खान साहब के खिलाफ गए। तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर घबराहट नहीं है, बौखलाहट नहीं है, तो नंबर्स लेके आ जाए। जब इनके जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर भर के लोग आ रहे थे, उस वक्त जमीर जाग रहे थे। आज जो है वो जमीर नहीं जाग सकते। आज जो है वो नोटों की बात हो रही है। मतलब थोड़ा खौफ खुदा करे, थोड़ा शिकस्त, थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है ना खान साहब ने, सियासत तो सिर्फ 22-23 साल की है, उसमें भी बेचारे ने कुछ नहीं सीखा। वही इमेच्योरिटी है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। आपके पास नंबर है तो आप ठीक है, आप लेके आ जाए। अगर आपको यकीन है कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो जी आपको कौम जो है वो बकौल आपके कि कौम आप बड़ा चाहते हैं, अभी आपको सिर्फ MNAs की जरूरत है। आप पूरी कौम को छोड़ दें, आप सिर्फ 172 MNAs लेके आ जाएं। सैंक्शंस की मैं अगेन वही बात करूंगी कि जी आप तो न्यूट्रल थे। जो रशिया यूक्रेन का जो भी एपिसोड हुआ इसमें आप न्यूट्रल थे। टर्की जो था, इंडिया जो था, चाइना था, वो रूस के साथ खड़ा था। उनको अमेरिका ने कोई धमकी नहीं दी, उनकी हुकूमत अमेरिका नहीं गिनारा। खान साहब में ऐसे कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे हुए? अगर आप खान साहब के पुराने स्टेटमेंट देखें, आपने कभी अमेरिका की कोई बुराई सुनी? आपने तो मतलब बड़े कर्जे के भी बड़े बड़े आपकी ख्वाहिश है। शहजाद साहब ने अपनी लाइन काट दी है और नंबर उनका बन जा रहा है। अब वो यही करेंगे। उनका और पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आए। हमारी कोशिश होती है कि हर किसी का इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास ये लोग इसी तरह भाग रहे हैं, हर जगह मुंह छुपा के भाग रहे हैं। शहजाद भाई आ गए, ये भी इनका बड़ापन है कि वो आई गए लाइन पर, वरना ये हर जगह मुंह छुपा के भाग रहे हैं। और जो आपने तसादुम की बात की, ये यकीनन ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं। अल्लाह करे हमारी जो फोर्सेस हैं वो कल हालात को कंट्रोल करें और खान साहब को घर भेजें जो वो डिजर्व करते हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है इतनी आसानी से, खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला हूं, मैं शिकस्त को तस्लीम नहीं करता। अब आप बताइए, मतलब ये कोई बच्चों का खेल हो रहा है कि वो बच्चा रोने लगा है कि जी मैं हार रहा हूं, मैं नहीं शिकस्त तस्लीम करूंगा, मुझे हर हालत में जिताओ। शो सम मैच्योरिटी भाई, थोड़ा सा ग्रेस दिखा दें। अभी भी आप रिजाइन करते हैं, थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी आपकी। आप चाह रहे हैं कि आपको निकाला जाए, आप चाह रहे हैं कि आपकी इंसल्ट की जाए। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। तहसीन आबदी साहिबा भी आपको सलाम कर रही हैं। किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत घबरा रही है, खान साहब घबरा रहे हैं, लोगों को कॉल किया है मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, क्या कहेंगे? सर इस वक्त तो इमरान खान साहब का जो मूड नजर आ रहा है वो वाज़ेह है और वो कह चुके हैं बार बार कि वो आखिरी ऑप्शन तक जाएंगे, हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आखिरी बॉल तक खेलेंगे और हार नहीं मानेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। जब भी बड़ा अच्छा होता अगर जब इमरान खान साहब इस बात से तैयार हो गए कि अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, इस तरह स्मूथली हुकूमत खत्म भी हो जाएगी और प्रोसेस, जमहूरी प्रोसेस आगे चलेगा। ऑपोजिशन ने उनकी इस बात को रद्द कर दिया। अब इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें उसमें आलायकार बनी हुई हैं, हमारे अपने लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस नैरेटिव के साथ उनके पास कई कानूनी ऑप्शंस भी हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो उन्होंने फैसला किया है कि कल उनके तमाम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, तो इस बात का भी अंदेशा मौजूद है कि किसी किस्म की वहाँ पर तसादुम भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि कल का जो पार्लियामेंट का सेशन है वो चल भी पाएगा, उसमें की कार्रवाई तो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कुछ भी हो सकता है और
तभी इम्कान इस बात का है कि कल पार्लियामान के इजलास में ये कार्रवाई चल भी ना पाए। मतलब ये आप लग रहा है कि जिस तरह लोगों को बुलाया गया है, जिस तरह कॉल दी गई है, ये सारा इसीलिए कि इमरान खान साहब अपने आप को बचाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वो उनका एक मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह है। वो कह सर रहे हैं कि सिस्टम मैं का क्या हक पर होगा, हूं। सिस्टम का क्या होगा, पार्लियामेंट का क्या होगा? इम्तियाज भाई, सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। सिस्टम तो हमेशा आपको याद नहीं कि वादे और मुआहदे जो हैं ये हदीसों कुरान और हदीस नहीं हुआ करते। तो आइन है, आइन पर अमल हो, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि वो हक पर हैं, और अगर वो हट गए तो फिर वापस वो लोग आ जाएंगे जिसको वो चोर डाकू लुटेरा कहती हैं, वो आ जाएंगे तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। तो अगर इस मौक़िफ़ को आप देखें तो फिर वो जो करने जा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां तक जा सकती हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। सर आपको खुद पता है इस मुल्क के अंदर दो चीजें बड़ी अहम है, एक तो किसी को गद्दार, ये साजिश करने वाला, ये काफर, ये चीजें हमारे यहाँ आम होती हैं। आपको पता है इस तरह एक लेटर है, ठीक है, उसको जो है ना कह रहे हैं कि लिखा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इसको कोर्ट में अंदर या कुछ साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको खुद पता है, आपने खुद उसके ऊपर टॉक शो मेमोगढ़ स्कैंडल आपको याद होगा। जी, जैसे आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली ये पहले काबीना में इमरान खान साहब इसको लेकर आए, फिर नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है वहां पर लेके गए, और फिर उसका एलामिया भी जारी हुआ। सर्विसेज चीफ को दिखाया गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज की चीफ को दिखाया गया। तो रखा तो इमरान खान साहब ने फिर कौम के सामने लेकर आए, वो कि उसके मंदरजात जो है सिर्फ बयान किए, खत तो नहीं दिखाया, या वो जो केबल है वो तो नहीं दिखाया, लेकिन एक बात तो हुई है ना कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो ऐसा है कि उस पर बहुत से लोग यकीन रखते हैं। तो इमरान खान साहब पब्लिकली और कानूनी तौर पर बहुत से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कल सबोताज होता है पार्लियामेंट का सेशन, तो फिर सदर मुमलिकत के पास ये पावर मौजूद है कि आर्टिकल 1995 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म को ये कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू करें। फिर ये मामला अदालत में भी जा सकता है। इस वक्त ये कहना कि कल हो जाएगी और इमरान साहब घर चले जाएंगे, ये कबल वक्त होगा। और ये जो तब्दीली लेकर आए इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में, कि पहले उन्होंने कहा था कि हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो जानते हैं कि नंबर तो उनके पास पूरे नहीं है, उनके लोग क्यों जाएंगे। डेफिनेटली ये हो सकता है कि उनके लोग अंदर जाएं और जाने के बाद फिर वहां पर कोई तसादुम की सूरत हाल हो, और कि कल का इजलास शायद स्मूथली ना हो सके, बल्कि ये स्मूथली नहीं होगा। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा कि जब तस्वीर कानून साजी हो, बजट सेशन हो, क्या मछली बाजार बनता है हमारा पार्लियामेंट का इदारा। तो कल आप समझते हैं कि ये मछली बाजार नहीं बनेगा, या कल यहाँ तसादुम नहीं होगा। तहसील साहब, जिस तरह मसूद कह रहे हैं कि एक तसादुम की सूरत है, हो सकता है इजलास ही नहीं हो, करने नहीं देंगे वो लोग, इसीलिए अपने एमएनएज को बुलाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने स्टार्ट में भी यही बात की थी कि खान साहब एक सियासी यतीम बनना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि तसादुम हो, वो चाह रहे हैं कोई ऐसा मिसहैप हो कि जो सेशन है वो जो है उसको मुलतवी कर दिया जाए, उनकी आगे की डेट्स चली जाएं। फिर अगेन कहूँगी, अगर घबराहट नहीं है, नंबर्स पूरे हैं, तो आप क्यों ये इतनी फेल स्ट्रेटजीज़ क्यों, कभी ख़त की बात कर रहे हैं, कभी धमकियों की बात कर रहे हैं, डिफरेंट बात कर रहे हैं। फिर अभी इनके जो शहजाद भाई आके बातें बोल के गए कि जी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर आप इतने बहादुर हैं, खिलाफ खड़े हो रहे थे, नाम भी ले लिया, आप इसके बाद कह रहे हैं नहीं कोई और मुल्क, मतलब कहाँ कहाँ आपकी घबराहट हो रही है। दूसरा जो मसूद ने बात की कि जी वो समझ रहे हैं कि वो मतलब उनका एक मौक़िफ़ सही भी लग रहा है, जो मुझे समझ में आई इनकी वाली बात कि जी बाद में चोर लोग आएंगे। तो जनाब, वो जो चोर थे ना, उनके ज़माने में 73 ईयर्स में करप्शन इतनी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 3.5 साल में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान 128, 129 से 114 नंबर पर आया है। तो करप्शन कौन चोर था वो तो सबके आवाम के सामने है ना, कि किसकी चोरियाँ ज़्यादा हुई हैं। फिर जो अगर वो चोर थे, इन्होंने मुकदमात किए, इन्होंने नैप में जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए, क्या कोई 1 रुपया वापस आया? कोई 1 रुपया पाकिस्तानी खजाने में आया? आप सादिक और अमीन है, आप 24 घंटे मुसल्ले पे बैठे रहते हैं नियाजी साहब, उससे आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? आवाम गरीब से गरीब तर होते चले गए। नौकरियों की मैंने बात की, पॉवर्टी लाइन का आप देख रहे हैं, जब खान साहब आए थे तो रेट 20-25% था, आज 45% से ज़्यादा हो चुका है। बिजली का यूनिट जब खान साहब आए थे तो 8 रुपीज़ पर यूनिट था, पूरे 72 साल में जो है यूनिट 8 रुपये पहुंचा, आज 26 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो चोर तो खान साहब है, मतलब वो अपनी चोरियाँ
छुपाने की वजह से सीट पे बैठना चाह रहे हैं। पुरानों को तो वो चोर कहने का राइट ही नहीं रखते, वो डिजर्व ही नहीं करते कि वो ऐसे अल्फाज पुराने हुक्मरानों के लिए बोले, क्योंकि ना महंगाई उस वक्त थी, ना बेरोजगारी इतनी थी, ना लोग खदे गुर्बत से उतना नीचे थे। तो खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए ये स्ट्रेटजीज ले रहे आपके हैं। सामने है कि गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आवाम के अंदर एक बेचैनी है बड़ा, आपको खुद पता है, इत्तेहादी भी छोड़ के गए, सब कुछ हुआ। खान साहब अगर कुछ कोशिश करें भी सही, इखलाकी तौर गवर्नमेंट बहुत ही कमजोर पोजीशन, पलड़ा अपोजिशन का भारी है। मसूद साहब क्या कहेंगे? सर दो बातें इसमें, एक तो ये चेक चलें, कल वजीर आजम नहीं रहते इमरान खान, तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं और उनको हिमायत बिलावल साहब की, मौलाना साहब की, तो क्या वो अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में महंगाई कम कर देंगे? पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी? होगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो सिर्फ इमरान खान के बस में नहीं है, इंटरनेशनली भी कुछ चीजें हैं, हम कोरोना से गुजरे। तो ये कहना कि जी परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के इशूज है, जैसे सब कह रहे हैं, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक एवरेज हुकूमत करते हैं ना इमरान खान साहब, कभी कोई ये नहीं कह सकते कोई इनकलाबी उन्होंने हुकूमत की है। तो ये महंगाई वाला आर्ग्यूमेंट जो लोग समझते हैं वो वहां पर दम तोड़ देता है जब ये बात सामने आती है कि जी आप आके क्या करेंगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि सर इस वक्त ये तमाम बातें पीछे रह जाती। मामला ये है कि एक स्मूथ तरीके से इस अमल को बाय तकमील तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इमरान खान नहीं, तमाम अपोजिशन जमातें और पूरी रियासत की जिम्मेदारी की। और इस पर जो 3 ऑप्शन खान साहब के पास कि इस्तीफा, अदम एतमाद या अर्ली इलेक्शन। अगर अपोजिशन यहाँ पर थोड़ा सब्र का मुजाहरा करती और अर्ली इलेक्शन के ऑप्शन पे चली जाती, तो जो आज हम बहस कर रहे हैं और जिन खदशात का इजहार कर रही हैं वो खदशात दम तोड़ जाते और ये ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है ये बहुत स्मूथली हो जाता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर इमरान खान साहब की कहीं अना है, जो कि गलत बात है, आइन पर रहना चाहिए, तो अपोजिशन ने भी अपनी अना का यहाँ मुजाहरा किया है, उसको भी नहीं करना चाहिए था। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रज़ा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम, आप ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम। एक नाज़रीन मेरे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए की मरकजी क़यादत है, पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन से उनका बुनियादी तौर ताल्लुक है, एमपीए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सर नंबर्स आपके सामने हैं, हुकूमत और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लोग बाहर निकलें और उन लोगों को नहीं छोड़ें, गद्दारों को नहीं छोड़ें। अमेरिका साजिश में बराह रास्त इन्वॉल्व है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्या कहेंगे सरदार साहब? बस अब मीर साहब ये बैटल ऑफ विट्स हो गई है, मतलब ये समझे नफ्सियाती जंग है। और जिस तरीके से ऑपोजिशन ने पैसे या लालच देकर लोगों को अपनी तरफ किया है, तो दूसरी तरफ से भी शायद खौफ और जो है वो शर्म दिलाने की मुहिम शुरू की है ताकि वो उनके कदम रुक जाएं जो आगे जाने से। तो ये तो कल जब काउंटिंग होगी उसी वक्त पता लगेगा। सर अब मैं आपको एक चीज पूछूं, आप थोड़ा सा ये अपना आपका जाती जो हो ना आप उसका जवाब दें। इमरान खान सियासी तौर अकेले हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, मकबूलियत न रही, नाकाम हो गए हैं अब तक? नहीं देखे, मैं तो आपको अपना जाती राय में दे रहा हूँ। हाँ। आपने कहा ना जाती राय, हाँ जाती राय। तो स्ट्रेटेजी जब भी बनती है उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो वक्त पे जो कार्रवाई होती है वो बहुत बाअसर हो सकती है। अगर ऐसे वक्त में करें जिसको उसका कोई वही मूव अगर आप बेवक्ता करें तो उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन ने अपने कार्ड्स बहुत पहले जो है वो खोल दिए और उनकी स्ट्रेटेजी जाहिर हो गई। और क्योंकि वो शाज़ियाने बजा रहे थे कि हमारी जो है नंबर पूरे हो गए, तो हुकूमत को, इमरान खान को ये वक्त मिल गया कि काउंटर स्ट्रेटेजी उसकी जो है उसकी बिसात बिछाएं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखें पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, पाकिस्तान के इदारे इसमें मुलव्विस हैं, सिर्फ एक इमरान खान नहीं है। तो जो मेंबर्स हैं वो यकीनन ऑपोजिशन के साथ शायद हों ज्यादा, लेकिन जो पाकिस्तान की खातिर जो मूव्स होंगे वो शायद ये जो नतीजा ऑपोजिशन देखना चाह रही है शायद वो नतीजा सामने ना आ सके।
जी सरदार साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम हुकूमत आपको जिस तरह कोशिश भी की गई, जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब भी करें, अर्ली इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन, यानी कि अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्या कहेंगे? बीच का रास्ता क्या? मेरा ख्याल तो यही सोल्यूशन है और मेरा ख्याल दोनों पार्टी इसी पर आके कॉम्प्रोमाइज करेंगी क्योंकि हाँ, अगर देखें जो चीज अगर उसमें लचक ना हो तो टूट जाती है। तो जो असल रास्ता मेरा ख्याल है जो वो यही है कि नया मैंडेट हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और हम जैसे लोगों के लिए भी बेहतर है जो कि जिनसे इलेक्शन चुराया गया था। सही सर, टेलीफोन लाइन पे रहे, आपको तहसीन आबदी साहिबा कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, ये अच्छा एक बेहतरीन ऑप्शन है, इस पे ही दोनों आएंगे, ये कह रहे हैं, क्या जवाब? सरदार साहब ने जिस बात पे एंड किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमसे इलेक्शन चुराया गया था। वो भी एडमिट करते हैं कि किसने चुराया था इलेक्शन, मतलब इट्स क्वाइट एविडेंट ना कि किसने वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन सेलेक्ट, या आप पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन किसका हुआ था, किसका मैंडेट, एमक्यूएम की भी यही रिजर्वेशन थे कि जी उनका जो है वो चुराया गया है इलेक्शंस को। उनकी सीट्स जो थी वो MNAs 24-26 होते थे तो वो 7 कर दिए गए, MPs कितने होते थे, ये तो सबके रिजर्वेशन थे कि किसने चोर एक ही था चुराने वाला सब लोगों का, तो ये किसी और पे इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर जो बात की कि जी थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, वो जितना ही बचेंगे, कितना ही कहेंगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो मेजोरिटी खो चुके हैं। मतलब अगर आप बज़ाहिर देखें, आईनी और जमहूरी कानूनी तौर पे देखें तो वो डिजर्व नहीं करते उस सीट पे बैठना, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको इंसल्ट करके निकाला जाए, वो चाहते हैं कि अवाम देखें कि वो कितने बेइज्जत होकर हाउस से जा रहे हैं। ये इट्स अप टू खान साहब ना, अगर खान साहब इज्जत से थोड़ा सा ग्रेस दिखाएं, रिजाइन करें। ये थर्ड ऑप्शन की बात की, हम अपोजिशन क्यों अपने ऑप्शन, मतलब हम अपने ऑप्शंस पे जाएंगे ना जो हम बेहतर समझेंगे। इन्होंने कहा कि कार्ड जल्दी प्ले कर दिए, देखिए जी वी नो वेरी वेल कि हमें कौन सी चीज़ कब जो है वो डिस्प्ले करनी है। हमारे पास रोज़ एक सरप्राइज था, जरदारी साहब ने ये बात की थी कि मैं रोज़ एक सरप्राइज दूंगा, तो हम एक सारे सरप्राइज एक साथ बचा के नहीं रख रहे थे, हम डेली आवाम को खुशी दे रहे थे। जो आवाम इतने तंग आए हुए थे इस हुकूमत से, इनकी नाहलियों से, इनकी चोरियों से, इनकी करप्शन से, क्या वो इतनी खुशी डिजर्व नहीं करते कि रोज़ाना एक अपोजिशन एक सरप्राइज देकर उनको थोड़ा सा तो खुश कर दे? तो हमने सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, हमें पता था कि हमें कब शो करना है उन मेंबर्स को, हमने उसी टाइम पे शो किया। तो ये वाली बात कि जी तहलील कर दें, देखिए जब तक इम्तियाज अगर तहलील हो जाती हैं असेंबलीज, जब तक वो जो चीज़ें, वो जो 35 से ज्यादा बिल जो बुलडोज किए थे उन्होंने कौमी असेंबली में, जो किसी से कंसेंसस नहीं किया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसमें जो जितनी ज्यादा कोताहियां थी कि मतलब आपने सिर्फ अपनी विन विन पोजीशन रखने के लिए कि नेक्स्ट इलेक्शन भी आप जो है वो चुरा लें, तो जब तक उनमें चेंज नहीं, उनमें रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, उनमें अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, दूसरे इलेक्शन का फायदा नहीं है। इसी तरह चुराया जाएगा जैसे RTS बिठाया गया था, अब वो जो मशीन लाई गई है वो बिठा दी जाएगी, EVM बिठा दी जाएगी। तो ये रिफॉर्म्स, ये चेंजेस बहुत जरूरी हैं। अगर इतना टाइम अपोजिशन ने कहा है कि वो भी चाहते हैं कि असेंबलीज कंटिन्यू रहें, वो इसीलिए ताकि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए। सरदार साहब, आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन हो, क्या कहेंगे सरदार? मेरा ख्याल रिफॉर्म से मामला नहीं है, फेयर इलेक्शन होने चाहिए जो एज पर रूल्स जो मौजूदा भी है, अगर उसके तहत भी फेयर इलेक्शन हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, मतलब 6 बजे के बाद पोलिंग एजेंट्स को बाहर ना निकाला जाए, डब्बे ना चेंज हुए, तो फिर मैं समझता हूँ फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं इस मुल्क में। पहले भी याया खान ने करवाए थे, तो फेयर इलेक्शंस अगर होंगे वो सही है, जिसका जो मैंडेट है वो जाहिर हो जाएगा और जो है डेमोक्रेसी मजबूत होगी इस मुल्क में। और दूसरी बात ये जो बहन कह रही थी, तो शायद ये ऑपोजिशन से ताल्लुक रखती है, मैं नाम नहीं सुन सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है सर, तहसीन जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मुझे अंदाजा हो गया। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर टू बी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो कल इंटरव्यू दिया है जियो टीवी को, उसमें तो उन्होंने कहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स, उन्होंने पहला जुमला ये इस्तेमाल किया है। तो ये तो बेगर्स जो है समझे कि डिपेंडेंट है ना दूसरे लोगों पे, तो ये डिक्टेट तो नहीं करा सकते, जो सिचुएशन होगी उसी के तहत
ये numbers में अपने ज्यादा ख्वाब देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या इनकी गवर्नमेंट आएगी। I'll respond on तो अब भी इसमें बड़े मराइल है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो अभी तो अनफोल्ड होगी, हर लम्हा जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो भी टाइम गुजर रहा है ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, और आइंदा जो है इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत में और हिस्ट्री पर। सर ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है जो आज respond इसको करूंगी। आप कहते हैं, इससे सिस्टम को खतरा, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को? सर देखिए, जमहूरियत मजबूत उस वक्त होगी जब जमहूरियत चलने दी जाएगी और जमहूरी माइंडसेट से चलने दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी और अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपके आइन में फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो की इजाजत नहीं है, और ये अमेंडमेंट भी ऑपोजिशन लाई थी और 18वीं तरमीम में भी इसको चेंज नहीं किया गया, ठीक। तो जब फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो उसकी इजाजत नहीं है, तो फिर किस तरीके से अपनी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगी आइंदा जमहूरियत को। ये सिर्फ ये नहीं है कि जो सिर्फ अपोजिशन है वो जमहूरी है और जो गवर्नमेंट है वो जमहूरी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। सारे जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है, अपोजिशन भी अपने आप को एक जगह कर रही है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार आ जाए। लेकिन इक़्तिदार में पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बगैर बेसाखियों के, बगैर सपोर्ट के, बगैर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन के यहाँ पर इक़्तिदार नहीं मिलता। क्या कहेंगे? मैं हाँ, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करूंगी। करना सर ने जो बात की कि जो कल शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, तो सर वी आर नॉट बेगर्स। हमारे वी हैव मोर नंबर देन गवर्नमेंट, हमारे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो बेगर इस वक्त गवर्नमेंट है, खान साहब हैं इस वक्त बेगर, वो जो फरमाइशें कर रहे हैं ना, बेगर्स कैन नेवर बी चूजर। हाँ, तो सर बेगर इस वक्त पोजीशन में गवर्नमेंट है, खान साहब की गवर्नमेंट है। वो जो ऑप्शंस रख रहे हैं वो राइट नहीं रखते हैं वो ऑप्शंस रखने का, क्योंकि उनके नंबर्स ऑलरेडी कम है। अगर उनके नंबर्स पूरे हैं, इफ ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो वो हाउस में नंबर्स लेके आ जाएं। क्यों लोगों को डरा रहे हैं? क्यों तसादुम की बात कर रहे हैं? क्यों आवाम को प्रोवोक कर रहे हैं कि रोडों पे निकलें, इस्लामाबाद में आ जाएं, हाउस के बाहर आ जाएं, रेड जोन को क्रॉस कर दें? ये तो आप जो है आप वायलेशन कर रहे हैं, आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप आइन के अगेंस्ट तो जा ही चुके हैं। एक जमहूरी अमल हो रहा है, एक कानूनी अमल हो रहा है, एक आइनी अमल हो रहा है, तो करने दें उसको, एक स्मूथ प्रोसेस होने दें जब इतने कॉन्फिडेंट हैं। सियासी मैदान सर, ये तो पार्लियामेंट का मैदान है ना। मीर साहब, आपको याद होगा ना 12 मई का वाकया कराची में? याद है मुझे सर। ठीक है, जब उसका केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था, तो आपको ये भी याद होगा कि वो जमात जो उसमें मुलविस थी, वो कितने हजारों लोग उधर सिंध हाई कोर्ट में ले आई और जजों को दीवारें फलांग के जो है उसमें जाना पड़ा। ठीक है, तो ये भी इस मुल्क में हमने देखा है। तो कोई नई बात तो नहीं है ये। तो जिस तरीके से आप एक गलत काम करने जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी अगर गलत काम होगा तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? I'll respond on it. हाँ। कौन सा गलत काम है सर? ये आईनी काम है, हमारा कानूनी राइट है, हमारा जमहूरी राइट है, हमारा आईनी राइट है। आर्टिकल मतलब हमें आइन बताता है ये कि अगर वजीर फ्लोर क्रॉसिंग मना है आइन में ना। आई होप आपने आइन पढ़ा होगा। देखिए, फ्लोर क्रॉसिंग मना है तो ये चीजें पहले भी सोचनी चाहिए थी ना। पहले भी फ्लोर क्रॉसिंग हुई थी, पहले भी जहांगीर तरीन साहब के जहाज भर भर के जो है पोजीशन के लोग लाए गए थे। फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो गैर आईनी है। देखिए, वो आप अदालतों में गए ना, उसका फैसला अदालत से आना है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। उसको रोक तो नहीं सकते ना। आप रोक नहीं सकते, आप रोडों पे लोगों को निकाल के प्रोवोक नहीं कर सकते। जहां तक अदालत का आप यूज करने की बात करें, अगर स्पीकर ये वोट नहीं कर पाता तो फिर आप अदालत में जाएं और स्पीकर के खिलाफ पिटीशन डालें। हम तो अपना आईनी राइट यूज कर रहे हैं सर। ये माजी में भी होता रहा है, मोहतरमा के खिलाफ भी ये हो चुका है। आर्टिकल कोट करके दे रहा हूँ। मैं यही आपको बता रही हूँ कि माजी में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट भी कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। 18वीं तरमीम के बाद की बात करें, 63A आर्टिकल आप पढ़ ले। अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ, अभी मैंने गूगल में। लेकिन कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में लाना मना नहीं है सर। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। मना नहीं है, वो तो बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन तसादुम की बात के कानूनों को प्रोवोक करके रोड्स पे लेके आना, रेड जोन में लेके आना, प्रोटेक्शन देना मना है। नहीं, आप अपने लोगों देखें, ठीक है आप एलाए हैं, आपके बाकी एलायों को माशाल्लाह से अकल आ गई। आई एम सो सॉरी अगर मैं आप बड़े मुझे सेंसिबल आदमी लग रहा है, मैं इसीलिए आपसे बात भी कर रही हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया।
आप चीजें देखिए ना, आप अगर इनके पास इतने कॉन्फिडेंट हैं, इनके पास नंबर्स पूरे हैं, ये लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं, ये क्यों रोड्स पे आने की बात कर रहे हैं, ये क्यों तसादुम की बात कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि आवाम में आपस में कारकुनान लड़े आपस में? मैडम जो आप कह रही है मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, तो वो जब एग्री कर रहा हूँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको इतना सिंध हाउस में रोकने की जरूरत क्या थी? आपने लोग मोशन सर डाला अगर खुद असेंबली में, आएंगे, टेबल सर किया, खुद आएंगे, हम कैसे उसको बाहर वोट नहीं होने निकाल दें? देते। आपकी हुकूमत ने पार्लियामेंट लॉजेस पे अटैक कर दिया, लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए हमारे पास आए, हम कैसे उनको निकाल सकते हैं? हम कैसे, उनको पता है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे सामने है कि हमला हो चुका है, हम कैसे उनको पनाह ना दें? अब ये दूसरे लेवल की डिस्कशन है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता ना सर, कि सर, कौन सर, सर चलो एक सवाल, लॉजिकल है, आखिरी लॉजिकल है। सवाल सर, आखिरी मेरा सवाल सर, एक एमएनए है, आप वो वोट देने आता है और वो आप उसको किस तरह रोक सकते हैं? उसका वोट काउंट किस तरह नहीं कर सकते सर? ये तो नहीं हो सकता ना, उसके बाद का प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है सर। ये तो आप एक सेलेक्टिव एक जो है ना एग्जाम्पल दे रहे हैं। सही मकसद ये है कि आपने मोशन देखो, जो सही रास्ता है वो ये कि आपका आईनी हक है, आप मोशन टेबल करें और वो मुकर्रर हो जाए जिस दिन पे आजाद हैं सारे मेंबर्स अपनी पार्टी के तहत वो वोट देंगे। अगर आपके पास मेजोरिटी हो जाती है तो मेजोरिटी हो जाती है, आपका मोशन कैरी हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका तमाशा मनाते हैं और सिंध हाउस में मेंबर्स को छुपा के रखते हैं और फिर वहां एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आप मेरिट में ठहराते हैं, इसका मतलब है अल्टीरियर मोटिव है ना आपका, आप गैर आईनी तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग करवाना चाहते हैं। अब मैंने ये नहीं कह रहा पैसे दे के करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन आप एक कलेक्टिव जो है वो फोर्स यूज करके जो नफ्सियाती फोर्स हो या फिजिकल फोर्स हो या मॉनेटरी फोर्स हो, वो इस्तेमाल करके आप जो है उसके जहन को बदलते हैं, वो आइन में उसकी इजाजत नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मोशन डालना कोई बहरा है नहीं। ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्ड करें। सर दीज आर ऑल एलिगेशंस। अगर आपको लगता है कि जी ये गलत हो रहा है, पैसे दिए हैं, जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो हल्फियन कह चुके हैं। इतने सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली उन्होंने हल्फियन कहा है कि जी हमने कोई पैसा नहीं दिया। मैं अगेन कहूँगी, अगर उन पे अटैक हो रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस पे अटैक हो रहे हैं, लाहौर में भी जो इनकी फीमेल MNA थी उसके घर पे अटैक हुआ, KPK में लोगों के घर पे अटैक हुए, आप घरों पे अटैक करेंगे? अगर सिंध हाउस को वो सेफ समझ रहे हैं, वहां आ गए जहाँ पे आपने फिर अटैक करवा दिया। और आप देखें इनकी साजिशें देखें खान साहब की, वहां पे अटैक करने वाले जो 2 MNA थे, दोनों का ताल्लुक सिंध से था और अटैक करवाया सिंध हाउस में। मतलब इंटेंशन कितनी इविल है कि सिंध के लोग इस्तेमाल किए कि यहाँ पे रिएक्शन में जो है वो कारकुनान जो है वो उनके घरों में अटैक कर दो। थैंक गॉड हमारी लीडरशिप इतनी वीक नहीं है, हमारी लीडरशिप ऐसी इविल नहीं है कि वो लोगों को, अपने लोगों को मरवाए, अल्लाह ना करे। इनकी सीट के चक्कर में जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, तो इंसान अपने आप को तो सेव करेगा ना, अपने आप को, उनकी जाने खतरे में, वो कहीं भी ठहरे, आपको इससे क्या? फिर मैं अगेन कहूंगी, जब जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर भर के लोग आ रहे थे तो उस वक्त जमीर जाग रहे थे। आज अगर लोग आ रहे हैं तो आज ही पैसा दिया जा रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग की हो रही है, आइन का आर्टिकल ये कहता है जो उस वक्त हलाल था वो अब हराम कैसे हो गया? सर रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बोलूं, हम तो भुट्टो साहब के सपोर्टर थे एक तरीके से, लेकिन भुट्टो साहब भी थे ना जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने के लिए कहा था कि इधर हम उधर तुम, वो कौन सा जमहूरी सेट था, उसी वजह से मुल्क टूट गया। तो ये तो चीजों का इम्पैक्ट होता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ अटैक तो अभी पार्लियामेंट हाउस में हो रहे हैं, ये तो खाना जंगी की सूरत हाल आप लोग पैदा कर रहे हैं। मैं आई रिस्पॉन्ड ऑन इट सर। अगर आप इतने पुराने, मैं जब पैदा नहीं हुई थी भुट्टो साहब के उनकी जिंदगी में, उनके जमाने में, अगर आप इतने पुराने, आपको चीजें पता हैं, तो इधर हम उधर हम के जी इधर हम उधर हम के नारे को भी गलत इंटरप्रिटेट किया गया। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि मैं 1947 में भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान कैसे बना, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो मैंने यही पढ़ा है कि जी मुजीबुर रहमान की क्योंकि मेजोरिटी थी, 56% थे, भुट्टो साहब की मेजोरिटी नहीं थी, उन्होंने कहा वहां पे उस साइड पे आप हुकूमत बना लें, इस साइड पे हम हुकूमत बना लें। ये था वो इधर हम इधर तुम, ये लगा दिया कि जी मुल्क तोड़ने की बात की, मुल्क अलग हो जाए। सर मैंने तो हिस्ट्री यही पढ़ी है, एक न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ी है मैंने। नहीं तो अब यहाँ पे खड़े हो गए कहें कि शहबाज शरीफ मैं पंजाब चलाता हूँ, पीपल्स पार्टी सिंध चलाते, इमरान खान KPK चलाते, तो मुल्क का क्या बनेगा? नहीं सर, वहाँ पे वो जो सर्कमस्टांसेस थे वो डिफरेंट थे, वो सिनेरियो डिफरेंट। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सरदार साहब आपकी, तहसीन साहब आपकी, बढ़िया। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि तहरीक अदम एतमाद में जो आए हुकूमत को वो तस्लीम करना चाहिए, सबको तस्लीम करना चाहिए, सिस्टम चले,
ये एक अना और अपने आप को इख्तियार नहीं छोड़ना, एक जिद है, प्रोवोक किया जा रहा है पब्लिक को। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।